शास्त्रों में लिखा है कि मानव जितनी कमाई करता है उसके 5 भागों में बांटना चाहिए। सबसे पहला भाग अपनी कमाई का धर्म में, दूसरा यश में, तीसरा व्यापार में ताकि धन से धन बढ़े, चौथा भौतिक सुख साधन की सुविधाओं के लिए। साल में एक बार कहीं घूमने वगैरह जाना चाहिए, 11 महीने मेहनत करो, 1 महीने। और जो 5वां भाग आपकी कमाई का है वह दान देना चाहिए। यदि संपूर्ण दान दिया और फिर आपके जीवन जीने के लिए आपके पास में कोई नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो दान नहीं कहलाते हैं। उससे लोग आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपके ऊपर हंसी करेंगे कि जितना था आप दे दिया, अब जरूरत पड़ी तो दूसरों के सामने भिखारी बनकर भीख मांग रहे हो। इसलिए दान आप उतना ही दे सकते हो जो आपके 5वें हिस्से का हो। और रहा कि झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, तब शास्त्रों में लिखा है 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर यदि कोई झूठ बोले तो पाप नहीं लगता है। वैसे झूठ बोलते हैं पाप, झूठ बोलोगे पाप है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया है। सबसे पहला, कोई पति अपनी पत्नी को बात छिपाने के लिए झूठ बोले, क्योंकि मालूम है कि पत्नी को कोई बात कह दी कि हमारे जो वहां पड़ोस में जो देरानी जेठ है उसका आज झगड़ा हुआ है, लेकिन किसी को कहना मत। अब किसी को कहना मत कह दिया यानी कि उसने पड़ोस में किया, फिर ऐसे करते करते वो और झगड़ा नहीं हुआ था तो उसके अंदर झगड़ा हो जाता है। उसको छिपाने के लिए यदि झूठ बोलो तो वो पाप नहीं है। दूसरा, यदि हम कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई चुटकुले सुना रहे, उसमें यदि झूठ बोल दिया तब भी शास्त्रों में पाप नहीं होता है। तीसरा, हमारी पुत्री की यदि सगाई या विवाह करना हो, उस समय यदि कोई थोड़ा झूठ बोले और उससे उसकी सगाई और विवाह हो तो वह पाप नहीं है। चौथा, अपना धन यदि संकट में हो, अपने धन यदि कहीं जा रहा और झूठ बोलने से अपने आजीविका, अपना धन बच जाए, अपनी नौकरी बच जाए, अपना व्यापार में बच जाए, तो वह झूठ भी पाप नहीं है। 5वां झूठ, यदि अपना प्राण कहीं संकट में हो और झूठ बोलने से अपना प्राण बच जाए तो वहां पर भी पाप नहीं लगता है। धर्म की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो भी पाप नहीं है। गौ माता की रक्षा के लिए भी यदि झूठ बोलना पड़े तो वो भी पाप नहीं है। और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो भी पाप नहीं है। ऐसी 8 जगह पर तुम झूठ बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा, इसलिए वचन को तोड़ दो।